कानपुर में डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर की सेक्रेटरी कुमकुम स्वरूप ने अपने निवास में पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ के आगमन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल युवाओं को प्रेरित करने के लिए और भारतीय विरासतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पद्मश्री से सम्मानित हुए डॉक्टर किरण सेठ ने एक साइकिल यात्रा का प्रारंभ किया था, जिसका शुभारंभ उन्होंने 15 अगस्त 2022 से किया था और लक्ष्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करना है, जिसमें अभी तक उन्होंने करीब 13,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। आपको बता दें कि सोसाइटी फॉर द प्रमोशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल एंड कल्चर अमंग यूथ एक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, गायन, नृत्य एवं हस्तकला का युवाओं तक पहुंचाना है। इसी के तहत डॉक्टर किरण सेठ ने अपनी इस साइकिलिंग के माध्यम से हर छोटे बड़ी शहरों में स्कूल एवं अन्य जगह जाकर सभी को एक नया मार्गदर्शन देने का कार्य किया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज आप कानपुर आए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज जो देना चाहता हूँ कई हैं, 5 मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज तो ये है कि हमने ये आंदोलन जो शुरू किया था करीब 47 साल पहले आईआईटी दिल्ली में, जिसका नाम है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग यूथ। हम अपनी संस्कृति को स्कूल और कॉलेजों में ले जा रहे हैं। अपनी शास्त्रीय संगीत, कला, हस्तशिल्प, योग और ध्यान, चलचित्र, ये सारी चीज़ें स्कूल और कॉलेजेस में इसका बढ़ावा देने के लिए हम करीब 5,000 कार्यक्रम करते हैं एक साल में, करीब 500 शहरों देश में, 50 विदेश में। परंतु हम चाहते हैं कि हम हर एक बच्चे तक पहुँचे। इसलिए मैंने कहा साइकिल पे जाएंगे, छोटी छोटी जगहों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको पकड़ेंगे लीडर्स और लीडरशिप रोल के लिए कि इसको हम किस तरह हम ले जाएं सारे बच्चों तक। अभी तो तक ये कितने किलोमीटर की यात्रा आपने? मैं पहले ख़त्म कर लूँ ये ना कि क्या 5 ऑब्जेक्टिव ख़त्म करूँ कि नहीं। हाँ, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम थोड़ा बहुत अपने महात्मा गांधी को भूल रहे हैं, बहुत भूल रहे हैं, उनका साधारण जीवन और उच्च विचार। तो मैंने जो साइकिल ली है बिल्कुल साधारण साइकिल है, उसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, कोई गियर्स नहीं है और शॉकर नहीं है। 7,000 रुपये की साइकिल है और करीब 3 जोड़ों कपड़ों के साथ ये यात्रा कर रहा हूँ, एक मैसेज देने के लिए कि बहुत साधारण जीवन आप बिता सकते हैं एंड बहुत खुश रह सकते हैं। तीसरा ये है कि वो तो सब जानते हैं कि पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पर अगर एकांत में साइकिल करेंगे तो एक ध्यान बच जाता है। तो मैं एकांत में साइकिल करता हूँ। मैं सब साइकिलिस्ट को ये कहूँगा, कोशिश करिए जब भी आप साइकिल करें, अगर झुंड में भी, तो फिर बातचीत कम होनी चाहिए, तो एक ध्यान बन जाता है। चौथा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग बहुत सा अपने इतने सुंदर देश को कितना गंदा कर रहे हैं। तो ये जो मैसेज कि गंदा ना करो, बच्चों को गार्बेज का ध्यान दो, किस तरह गार्बेज को आपको फेंकना चाहिए, ये सारी चीज़ें। साथ साथ हम लोग इतना ज़ाया करने लग गए हैं अपने बिजली, खाना, पानी, ये भी एक मैसेज है देने के लिए। आपको तो पता है कि कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध होगा पानी पे, तो ये सारी चीज़ें भी हम कह रहे हैं। और आखिरी उद्देश्य ये है कि अब तो मतदान होने वाला है, हो गया है कई जगह, और ये भी कह रहा हूँ सबको, अगर हमने अपनी लोकतंत्रता को कायम रखना है तो सबको अपना मतदान करना चाहिए। बस आपके इन उद्देश्यों को किसका साथ मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आपका काफी लंबा पीरियड रहा है इन सारी योजनाओं को लेकर, तो अब तक की आपको किसका किसका साथ मिला है इसमें? बहुत से लोगों का साथ। यहाँ भी देखो, डॉक्टर वृंदा स्वरूप एजुकेशनल फाउंडेशन ने इसको बहुत सपोर्ट किया। मैं यहाँ आया हूँ, मेरा देखभाल, खाना पीना और उसके साथ ड्राई फ्रूट भी। आपका खाना पूछिए आप लोग, क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप क्या खाते हैं? लेकिन इतने टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं। आज सुपर फास्ट बोला जाता है कि आज के जो बच्चे हैं वो भी पूरी इलेक्ट्रॉनिक बेस पे आ चुके हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको सपोर्ट मिल रहा है?
हाँ, बहुत सा सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। देखो अब जितना भी फास्ट जाओ, आपको उतना ही स्लो जाना पड़ेगा टू गेट अनदर डायरेक्शन। दोनों चीज़ें चाहिए, हमें फास्ट भी जाना है, हमें चंद्रयान जाना है, स्टार यान जाना है, पर साथ साथ हमें अंदर भी एक यात्रा है, एक आउटवर्ड यात्रा, एक इनवर्ड यात्रा। दोनों को बैलेंस करके, परविद्या अपरविद्या को बैलेंस करोगे तभी बैलेंस होगा बच्चा। ये आजकल क्यों हो गया इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस, ये इम्बैलेंस की वजह से हुआ है। अगर ये इम्बैलेंस को हम वापस ले आएँ, बेस्ट ऑफ रिसर्च बाहर के डोमेन में इज़ फ्रॉम द वेस्ट, बेस्ट का रिसर्च इन द इनवर्ड डोमेन इज़ फ्रॉम आवर कंट्री। उसको अगर बैलेंस कर लें तो देयर विल बी 1-2 कॉम्बिनेशन। युवाओं को मैसेज देने के लिए आज आपने एक विशेष अतिथि को इनवाइट किया है, क्या है उनकी पहल और इस पहल में कौन कौन शामिल हुआ है? डॉक्टर सेठ हमारे यहाँ से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए। स्पिक मैकी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे यहाँ हरदम होते थे। जागो में भी कुछ साल पहले आप लोगों ने सुना होगा 3 दिन का प्रोग्राम हुआ था जहाँ बाहर के बच्चे सब आए थे। तो हम लोग आपसे काफ़ी सालों से जुड़े और लगातार जो हमारी धरोहर है, जो पुराने जो ऐसे इंटीरियर के छाऊ नृत्य है या कोई भी विधा है, उस सब से हम अपने बच्चों को परिचित कराते हैं। तो हमारा आपका साथ काफ़ी दिन पुराना है। इसी के तहत आप हमारे पास आए हैं इस वक्त, क्योंकि फाउंडेशन के माध्यम से हमारे पास क्योंकि काफ़ी विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, तो यहाँ सबकी प्राचार्य उपस्थित हैं, टीचर्स आई हुई हैं और सब लोग आपके यहाँ सबके प्रोग्राम होते रहते हैं और सब उससे लाभान्वित बच्चे होते रहते हैं। छात्रों को क्या मैसेज देंगे इस तरीके की पहल से? इस तरीके की पहल से बहुत बड़ी बात ये कि जो आजकल का सीन है उसमें बच्चे डिप्रेस्ड हैं, तो जब आप कुछ भी चीज़ संगीतमय सुनते हैं या कुछ भी, तो आपका मन तो प्रफुल्लित हो ही जाता है। सो वो जो टेंशन, डिप्रेशन, पढ़ाई का जो भी कुछ सीन है संगत, उससे तो निजात मिलेगी बच्चों को और एक अच्छी चीज़ की जानकारी होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी पुरानी धरोहर है, उसके बारे में हम जान सकेंगे।